नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिष्ठापक चुनाव क्षेत्र गोरखपुर समेत 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो गया और इस चरण की सभी सीटों पर अब कल 3 मार्च को मतदान होगा। छठे चरण के चुनाव के लिए मंगलवार शाम 6 बजे के बाद से प्रचार पर प्रभावी रूप से रोक लग गई है और यह रोक छठे चरण का मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। वहीं छठे चरण के मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है और 3 मार्च को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। छठे चरण में कुल 676 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण के 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। छठे चरण के विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत कई स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर चुके हैं। इसी चरण में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी मतदान होगा, जहां उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत कई उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि राज्य की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में अब तक 5 चरणों में 292 सीटों पर मतदान हो चुका है और आखिरी 2 चरणों में 3 मार्च और 7 मार्च को 111 सीटों पर मतदान होना बाकी है। आखिरी चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी ताकत झोंकने से पीछे नहीं हटे। चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। सांसद संजय सिंह, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय आज वाराणसी में जनसभा रोड शो करने पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में 2 जनसभाएं कर जनता को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी आज यूपी में 3 जनसभाएं आयोजित की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज यूपी में 2 जनसभाएं की। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी आज कई जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान बाकी है। खास बात है कि 7वें चरण के मतदान में वाराणसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में पिछली जीत दोहराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या तक वाराणसी में मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। पीएम मोदी ने 3 से 5 मार्च तक वाराणसी में रहने का फैसला किया है, तो वहीं शाह भी सोमवार और मंगलवार को इसी क्षेत्र में रहे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री और पार्टी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान 1 सप्ताह से यहाँ है और 5 मार्च तक उनके रहने की संभावना है। और इसके अलावा 6वें चरण के प्रचार खत्म होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2022 में 7वें चरण के लिए आज बुधवार को मऊ और आजमगढ़ जनपद में भाजपा प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ 5 जनसभाएं की। गोरखनाथ मंदिर में प्रवास कर रहे सीएम योगी ने बुधवार की सुबह सर्किट हाउस स्थित हेलीपैड से मऊ जिले के लिए उड़ान भरी और शाम को फिर उनकी गोरखपुर वापसी है। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार की सुबह मऊ जिले के मधुबन विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के लिए मधुबन बाजार स्थित पार्टी का मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उसके बाद घोसी विधानसभा क्षेत्र में कोपागंज के बापू इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। मऊ जिले में उनकी तीसरी जनसभा मऊ सदर एवं मोहम्मदाबाद गोहाना की जीवन इंटर कॉलेज छात्रावास मैदान में दोपहर तक चली और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा संबोधित करने पहुंचे। पहली जनसभा आजमगढ़ स्तर विधानसभा क्षेत्र में करतारपुर बाईपास स्थित कृष्णकांत मिश्र के खेत में हुई, तो दूसरी जनसभा सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में हुई। यह जनसभा जैनपुर सगड़ी स्थित सेंट जेवर्स इंग्लिश स्कूल में हुई और इसके बाद सीएम योगी शाम को वापस गोरखपुर सर्किट हाउस लौट गए। आज मुझे मधुबन में 7वें चरण के मतदान के लिए आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील करने के लिए आना पड़ा है। भाइयों बहनों, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। छठे चरण में 57 सीटों पर कल मतदान होगा। 5 चरणों का चुनाव इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो रुझान है वह भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से काफी आगे केवल 5 चरणों में लेकर के आगे बढ़ चुकी है।
कल भाइयों बहनों छठे चरण का चुनाव है और आप देखना छठे चरण में जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 275 से अधिक सीटें प्राप्त करते हुए काफी आगे बढ़ चुकी होगी। और यही कारण है जैसे जैसे चुनाव बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और ये लोग अभी से अपना विदेश भागने या कहीं अन्यत्र भागने के लिए अभी से अपनी जुगाड़ भी भिड़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे इस बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं कि पिछली बार एक दगादार आपके पास आ गया था। वो आपकी उपेक्षा किया, यहां का विकास नहीं किया और अंत में धोखा देकर के आपको भाग गया। लेकिन आप चिंता मत करिए, इस बार हम लोग बहुत ठोक बजा करके एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए हैं जिसके बारे में आप भी कह पाएंगे कि मत चूको चौहान। शरदगढ़ के वीरेंद्र सिंह ग्रामीण स्टेडियम में पूर्व विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी रविंद्र प्रताप और पप्पू चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रही प्रियंका गांधी का फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें बुके व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पूर्व मंत्र के माध्यम से सभी लोगों को शिवरात्रि पर्व की बधाई के साथ प्रत्याशी पप्पू के जन्मदिन की बधाई देते हुए सपा बसपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महिलाओं के लिए स्कीम, बिजली बिल माफी, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, शिक्षा, नौजवानों को अन्यत्र पलायन, उद्योग की स्थापना, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के सुरक्षण में कानून के मुद्दों पर खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारें विकास के मुद्दों पर बात नहीं करती बल्कि धर्म पर, देश विदेश पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि हम धर्म पर और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। वहीं उन्होंने शरदगढ़ विधानसभा से चौधरी रविंद्र प्रताप व कपिल वस्तु विधानसभा से प्रत्याशी देवेंद्र कुमार गुड्डू के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सिद्धार्थनगर जिले में चुनावी माहौल पूरी तरह से परवान चढ़ चुका है और बड़े नेताओं की चुनावी जनसभाएं लगातार हो रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कपिल वस्तु विधानसभा के बडरपुर चौराहे के बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कॉलेज के प्रांगण में भाजपा प्रत्याशी श्यामधनी राही के समर्थन में जनसभा कर जनता से वोट की अपील की और प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष एवं माफियाओं पर भी जमकर करारा प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारें धर्म देकर बिजली देती थी और हमारी सरकार सभी का विकास कर रही है। यहाँ हत्या होने पर सपा के लोग हथियारों के यहाँ जाते थे और वहां पर हमें हर महीने सिद्धार्थनगर जिले में आना पड़ता था। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।